नमोकार मंत्र पर कुछ बाहर के लोगों के भी व्याख्यान हैं। उन व्याख्यानों में वैसे तो अनेक व्याख्यान होंगे, पर हम मुख्य रूप से 2 व्याख्यानों को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं, जिसमें उन्होंने जो अर्थापत्ति की है वो इस प्रकार है। जैसे एक व्याख्यान ओशो का था नमोकार मंत्र पर, उसमें उन्होंने नमो अरिहंताणम का व्याख्यान करते हुए बौद्ध मत के अरिहंतों का वर्णन किया। अब ये हो सकता है कि कुछ लोगों को जानकारी ना हो कि बौद्धों में भी अरिहंत माने गए हैं। तो ओशो ने जो व्याख्या की है नमो अरिहंताणम में, वो बौद्ध मत के अरिहंतों की व्याख्या की है। अब वो व्याख्या क्या है ये अपना यहाँ पर विषय नहीं है, लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि नामी वक्ताओं के व्याख्यान अगर आपको कभी मिल जाए तो अपनी परीक्षा बुद्धि को जीवित रखते हुए ही सुनना, श्रद्धालु बनकर के मत सुनना, नहीं तो आपको वो श्रद्धा हो जाएगी, आप समझेंगे कि अरिहंत वो वाले अरिहंत हैं जो बौद्ध मत में बताए गए, ये अलग है। फिर दूसरी एक व्याख्या ऐसी थी कि किसी बहन ने व्याख्या की थी कि लोग बड़ी भूल करते हैं नमो अरिहंताणम का अर्थ लगाने में। क्या भूल करते हैं? बोले कि वो शब्द जो है नमो अरिहंताणम, तो अरिहंत में आणम का अर्थ है आज्ञा। प्राकृत भाषा में आज्ञा का पर्यायवाची शब्द बनता है आणाय जिनवराणम, जिनेन्द्र की आज्ञा से। तो उन्होंने वहाँ पर अरहंताणम में जो सीधी सरल प्राकृत भाषा की षष्ठी विभक्ति है वहाँ पर, और चतुर्थी के अर्थ में प्रयुक्त की गई विभक्ति है, उसको उन्होंने द्वितीया बना दिया और द्वितीया बना करके अरहंत की आज्ञा को नमस्कार, ये अर्थ निकाला। अब समस्या ये है कि यदि शब्दार्थ सही नहीं होगा तो भावार्थ कैसे सही हो सकता है? एक बार पहले भी हमने कहा था, कम से कम व्याकरण और शब्द ज्ञान तो सही हो, फिर आप उसमें से अर्थ निकालो। अन्वयार्थ, आगमार्थ, मतार्थ, शब्दार्थ, भावार्थ। तो अरहंत की आज्ञा को नमस्कार हो, ये नमो अरिहंताणम का अर्थ नहीं है, लेकिन व्याख्याताओं ने ऐसा भी अर्थ किया है, इसलिए हम केवल आपको सचेत कर रहे हैं। शैली ऐसी होती है कि सुनने वाला अपने आप को अल्पज्ञ और सुनाने वाले को ज्ञानी मान लेता है। बहुतों की ऐसी शैली होती है, लेकिन काल जो चल रहा है, इस काल में थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। बस इतना ही कहना था।